एक बार की बात है। आकाश 2 दिन अपने माँ बाप के साथ बिताने के बाद ट्रेन पकड़कर सीधा पटना रेलवे स्टेशन पर पहुंचता है। रात के करीब 11:30 बज चुके थे। आकाश को आसपास कोई भी सवारी गाड़ी नहीं मिलती है। ओहो, इतनी रात हो गई है कि यहाँ कोई ऑटो और टैक्सी भी नहीं दिखाई दे रही। आकाश टैक्सी बुक करने के लिए अपने पहचान के एक ड्राइवर को कॉल करता है, पर उसके फ़ोन में नेटवर्क ही नहीं होता। हे भगवान, अब इस नेटवर्क को अभी ही भागना था क्या? अब मैं क्या करूं? हाँ, एक काम करता हूँ, यहाँ से गांधी मैदान मेट्रो स्टेशन तक पैदल ही चला जाता हूँ, फिर वहाँ से मुझे सीधा राजेंद्र नगर के लिए मेट्रो मिल जाएगी। आकाश अपना बैग उठा पैदल ही चल पड़ता है। रास्ता बहुत ही सुनसान होता है और पूरे रास्ते एक आदमी नहीं दिख रहा होता। जैसे तैसे कर आकाश गांधी मैदान मेट्रो स्टेशन तक पहुंचता है। वहां पहुंचकर वो टिकट काउंटर पर टोकन लेने जाता है। भाई साहब, जरा एक राजेंद्र नगर मेट्रो स्टेशन का टोकन देना। ये लो टोकन और जल्दी जाओ वरना मेट्रो निकल जाएगी। जी धन्यवाद। टोकन ले आकाश जल्दी से नीचे प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाता है। आकाश मेट्रो आने का इंतजार कर ही रहा होता है कि उसे कुछ दूरी पर एक लड़की अकेली बैठी हुई दिखती है। उस लड़की के लंबे लंबे बाल होती है, जिस कारण उसकी शक्ल दिखाई नहीं दे रही होती। आकाश उसके पास जाता है और जैसे ही वो वहाँ जाता है, वो लड़की कुछ दूर आगे पहुँच जाती है। अरे, अभी तो वो लड़की इस कुर्सी पर बैठे थी, अचानक से वहाँ कैसे चली गई? शायद मेरा वहम होगा। आकाश थोड़ा और आगे जाता है और फिर बोलता है, हेलो हेलो मैडम, हेलो सुनिए। लड़की अपने चेहरे से बालों को हटाती है और आकाश की तरफ हंसते हुए देखती है। आकाश उसे देखते ही पीछे हो जाता है और डर से कांपने लगता है। तभी वहाँ मेट्रो आकर रुकती है और उसका दरवाज़ा खुल जाता है। आकाश भागते हुए मेट्रो के अंदर चढ़ जाता है। पूरी मेट्रो लोगों से भरी हुई होती है। तभी आकाश को एक खाली सीट दिखाई देती है। वो वहाँ जाकर बैठ जाता है और मेट्रो चल पड़ती है। हे भगवान, आज तो वो चुड़ैल मुझे मार ही डालती। अच्छा हुआ समय रहते मेट्रो आ गए, पर मेरा बैग तो वहीं स्टेशन पर छूट गया। पर कोई बात नहीं, उस बैग में ऐसा कुछ खास नहीं था। मेरा उस चुड़ैल से पीछा छूट गया, इतना ही बहुत बड़ी बात है। आकाश की अचानक से आँख लग जाती है। कुछ देर बाद जब उसकी आंखें खुलती है तो पूरा ट्रेन खाली होता है। अरे, अभी तो पूरी मेट्रो भरी पड़ी थी, अभी अचानक से खाली कैसे हो गई? बड़ी अजीब बात है। उसके बाद आकाश खिड़की से देखता है कि कौन सा मेट्रो स्टेशन आया है, पर वो बोर्ड देखकर बड़ा परेशान हो जाता है, क्योंकि बोर्ड पर गांधी मैदान मेट्रो स्टेशन लिखा होता है। मैं तो गांधी मैदान मेट्रो स्टेशन से ही मेट्रो पर बैठा था और करीब 10 से 15 मिनट चलने के बाद भी मेट्रो अभी भी गांधी मैदान मेट्रो स्टेशन पर ही है। पहले वो चुड़ैल, फिर मेट्रो से लोगों का अचानक से गायब हो जाना, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? आकाश बहुत ज़्यादा डर जाता है। उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि वो मेट्रो में बैठा रहे या उससे निकल जाए। मुझे लगता है मुझे यहीं बैठा रहना चाहिए, इस बार मैं सोऊंगा ही नहीं। आकाश चुपचाप मेट्रो में बैठा रहता है। मेट्रो के दरवाजे बंद हो जाते हैं और मेट्रो एक बार फिर से चल पड़ती है। इस बार आकाश की नज़र बाहर की तरफ ही होती है और वो अगला स्टेशन आने का इंतज़ार करने लगता है। कुछ ही देर में दूसरा स्टेशन आ जाता है और मेट्रो की स्पीड कम हो जाती है। आकाश खिड़की से झांककर मेट्रो स्टेशन का नाम देखने की बहुत कोशिश करता है, पर उसे नाम ठीक से दिखाई नहीं दे रहा होता। फिर एक झटके में मेट्रो रुक जाती है और मेट्रो के दरवाजे खुल जाते हैं। आकाश जल्दी से खड़ा होता है और मेट्रो स्टेशन का नाम देखता है। उसकी आंखें बाहर स्टेशन पर नाम देख खुली की खुली रह जाती है, क्योंकि अभी भी बोर्ड पर गांधी मैदान ही लिखा हुआ होता है। ये क्या हो रहा है? फिर से वही स्टेशन, आखिर बार बार मेट्रो एक ही स्टेशन पर कैसे रुक सकते हैं? आओ आकाश, मेरे पास आकर बैठो। कौन है यहाँ पर? आकाश देखता है वही चुड़ैल उस मेट्रो की बोगी में खड़ी होकर उसे अपनी ओर बुला रही थी। आओ आओ ना मेरे पास, हम साथ में सफ़र करेंगे। आकाश जल्दी से मेट्रो के बाहर भागता है और भागकर मेट्रो के ड्राइवर का दरवाज़ा खटखटाता है, पर ड्राइवर सीट पर वही चुड़ैल बैठी होती है, जो आकाश की तरफ देख फिर से मुस्कुराने लगती है। बचाओ बचाओ मुझे, ये चुड़ैल मुझे मार डालेगी, कोई मुझे इस चुड़ैल से बचा लो। आकाश डर के मारे यहाँ वहाँ भागने लगता है।
वो जहाँ भी जाता चुड़ैल उसके सामने आकर खड़ी हो जाती। आकाश चुड़ैल के डर से भागते भागते फिर से उसी प्लेटफॉर्म पर आकर खड़ा हो जाता है। वो पागलों की तरह चिल्लाने लगता है और वही प्लेटफॉर्म पर रोने लगता है। अरे कोई तो मुझे इस चुड़ैल से बचा लो। ये मैं कहाँ आकर फंस गया। हे भगवान मेरी मदद करो, मुझे इस चुड़ैल से बचा लो, मुझे अपने घर जाना है। मुझे अपने घर जाना है। मुझे अपने घर जाना है। हे भगवान। तुम कभी भी अपने घर नहीं जा पाओगे, मैं तुम्हें कहीं भी जाने नहीं दूंगी। तुम क्यों मेरे पीछे पड़ी हो? आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। चुड़ैल इतना बोलकर गायब हो जाती है। आकाश अपने आप को उसी जगह पर पाता है जहाँ से वो चढ़ा था। उसका बैग भी उसी चेयर पर रखा हुआ था। आकाश अपने बैग के पास जाकर बैठ जाता है। आकाश की नज़र फिर से उसी घड़ी पर पड़ती है जो प्लेटफॉर्म पर टंगी होती है। आकाश घड़ी में समय देखकर फिर से परेशान हो जाता है क्योंकि उसमें अभी भी 12 ही बज रहे होते हैं। फिर वो अपने पॉकेट से मोबाइल निकाल कर देखता है तो वहाँ पर लगभग 4 बज रहे होते हैं। अरे बाप रे, मुझे यहाँ फंसे इतना समय हो गया है और मुझे पता भी नहीं चला। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। पहले भी तो मैं कितनी बार इस स्टेशन पर आया हूँ, पर पहले ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। पता नहीं मैं कभी इस स्टेशन से बाहर निकल पाऊँगा या नहीं। आकाश ये सब बातें सोच ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर फिर से एक मेट्रो आकर रुकती है और उसके दरवाजे खुल जाते हैं। आकाश फिर से अपना बैग उठाता है और मेट्रो की तरफ भागने लगता है। तभी अचानक से वो दरवाजे पर जाकर रुक जाता है। नहीं नहीं, मैं इस मेट्रो पे नहीं चढ़ूँगा, वरना मेरे साथ मेट्रो में फिर से वही सब होगा। वो चुड़ैल मुझे पकड़ लेगी और मुझे कहीं जाने नहीं देगी। नहीं नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ। आकाश वापस चेयर पर बैठने के लिए मुड़ता ही है कि अचानक से पीछे से 4-5 लोगों का धक्का आता है जो मेट्रो में चढ़ रहे होते हैं। कौन हो तुम लोग? अरे यार पागल हो क्या? जल्दी चल, मुझे देर हो रही है। आकाश इससे पहले कि कुछ कर पाता, भीड़ के धक्का लगने के कारण से आकाश मेट्रो के अंदर चढ़ जाता है। जैसे तैसे करके वो मेट्रो से निकलने की कोशिश करता है, पर तब तक मेट्रो का दरवाज़ा बंद हो जाता है। हे भगवान, ये क्या हो गया फिर से? भूतों के बीच इस मेट्रो में फंस गया मैं क्या करूं? मैं कैसे निकलूं यहाँ से? वो चुड़ैल फिर से मुझे यहाँ आकर पकड़ लेगी। हे भगवान, मैं क्या करूं? मैं कैसे बचूं यहाँ से? तभी पीछे से उस लंबे बाल वाली लड़की की आवाज़ आती है। चुड़ैल, बचाओ मुझे इस चुड़ैल से। ओ हेलो, पागल हो गए हो क्या? मैं तुम्हें चुड़ैल दिख रही हूँ। चलो हटो यहाँ से, मेरा स्टेशन आ गया है। हैं? स्टेशन? कौन सा स्टेशन? अंधे हो गए हो क्या? सामने लिखा हुआ है तो अच्छा होगा खुद से ही पढ़ लो और मुझे जाने दो। आकाश सामने बोर्ड पर देखता है। उस बोर्ड पर राजेंद्र नगर लिखा होता है। वो जल्दी मेट्रो से निकल जाता है। प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे लोग होते हैं। फिर अचानक से आकाश की नज़र उस प्लेटफॉर्म पर टंगी घड़ी पर पड़ती है जिस पर 4:10 हो रहे होते हैं। समझ नहीं आ रहा, जो मैं देख रहा हूँ वो सच है या झूठ? आकाश को डरा हुआ देख वहाँ पर काम करने वाला एक व्यक्ति उसके पास आता है। क्या हुआ भाई, तुम इतने डरे हुए क्यों लग रहे हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? वो चुड़ैल। क्या वो चुड़ैल तुम्हें भी दिखाई दी? मुझे भी मतलब तुम्हें भी क्या पता है उस चुड़ैल के बारे में? हाँ मैं जानता हूँ उस चुड़ैल के बारे में। भाई वो मेरे पीछे क्यों पड़ी है? वो सिर्फ तुम्हारे ही पीछे नहीं पड़ी, न जाने वो कितने लोगों को ऐसे ही परेशान करती है। दरअसल एक रात एक लड़की अपने पति के साथ आई थी। दोनों जब प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर मेट्रो का इंतजार कर रहे थे तो दोनों में ना जाने किस बात को लेकर झगड़ा हो गया। झगड़ा इस हद तक बढ़ गया कि उस आदमी ने गुस्से में आकर अपनी बीवी को मेट्रो के सामने धक्का दे दिया, जिसके कारण उसकी मौत हो गई और उस आदमी को जेल हो गई। वो लड़की तब से चुड़ैल बनकर गांधी मैदान के मेट्रो स्टेशन पर भटक रही है, पर वो 12 बजे से लेकर 4 बजे तक ही घूमती है। उसके बाद वो खुद ब खुद चली जाती है। इसलिए गांधी मैदान के मेट्रो स्टेशन के बाहर ही लिखा हुआ है कि 12 बजे से लेकर 4 बजे तक इसके अंदर आना मना है। अरे भाई मैं थोड़ा जल्दी में था इसलिए उस बोर्ड को देख नहीं पाया। बस आगे से याद रखना,
और रात में कभी भी इस स्टेशन से सफ़र मत करना। नहीं नहीं, कभी भी नहीं। आकाश उसके बाद अपने घर चला जाता है और कभी भी रात को मेट्रो से सफ़र नहीं करता। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।